रहीम शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आकिल कामिल। इंस्टीट्यूट का पेज का नाम, फेसबुक मेरी आईडी, यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल अकाउंट्स इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है। टॉपिक से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड किसी भी किस्म के सवालात, प्रॉब्लम्स की मालूमात के लिए, सॉल्व करने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सबसे अहम टॉपिक है, जो एमएस वर्ड के अंदर सबसे अहम टॉपिक समझा जाता है, वो है मेल मर्ज। हाउ टू यूज़ मेल मर्ज। मेल मर्ज को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखें पहले तो मेल मर्ज को समझना ज़रूरी है कि मेल मर्ज जो है वो आपके पास, जैसा कि नाम से है कि मेल मर्ज, लोग समझते हैं इसका ताल्लुक सिर्फ मेल या ईमेल से, तो ऐसा नहीं है। मेल मर्ज के अंदर होता ये है कि कोई भी एक सेम फॉर्मेट किसी डॉक्यूमेंट्स की या लेटर की है जो डिफरेंट यूज़र्स को या क्लाइंट्स को या आप डिफरेंट किस्म के लोगों को भेजना चाहते हैं, जिनकी इंडेक्स लिस्ट आपके पास मौजूद है, या बनाना चाहते हैं जिनकी तादाद ज़्यादा है। देखें अगर 2, 4, 6 लोग हैं, आप उनको वो एक सिमिलर लेटर भेजना चाहते हैं तो आप उनको कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं उनके नामों को, और उनको फॉरवर्ड करके प्रिंट कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो नाम जो है वो 100, 200, 500, 1000, 15,000 नाम हो, तो उस सूरत के अंदर क्या होगा कि आप लेटर तो सेम ही है, जैसे बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं या फिर कोई बैंक अपडेट का लेटर होता है या इंस्टीट्यूट्स की इंफॉर्मेशन अपडेट का लेटर होता है, तो वो फॉर्मेट तो सेम ही होती है, मगर उसके अंदर यूज़र्स, स्टूडेंट्स या फिर क्लाइंट्स के नाम बस तब्दील होते रहते हैं और उनका एड्रेस तब्दील होता रहता है। तो अगर आपके पास लिस्ट बहुत तवील है और आप एक एक के नाम लिखते रहें, मिटाते रहें, फिर प्रिंट निकालते रहें, फिर लिखते हैं, फिर मिटाते हैं, तो कुछ थोड़ी देर 10, 15, 20 नाम के बाद आपको कन्फ्यूजन होने शुरू हो जाएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नाम आप रिपीट कर चुके हैं। तो इसलिए हमारे पास उसकी एक लिस्ट प्रोवाइड आपको की जाएगी यकीनन कि इनको ये लेटर प्रिंट करने। तो आप क्या करेंगे कि उस लिस्ट पर टिक करते रहेंगे, एक एक कट कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि उसमें से जो प्रीवियस आपने कोई लेटर निकाला था प्रिंट और उसके अंदर कोई गलती आ गई है, तो आपको फिर दोबारा से उसका प्रिंट निकालने के लिए दोबारा सब कुछ लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप डिलीट कर चुके होंगे। तो मेल मर्ज के अंदर क्या होता है कि हम एक रिकॉर्ड फाइल बनाते हैं जिसके अंदर एक लिस्ट मौजूद होती है। वो लिस्ट एक्सेल की भी हो सकती है, वो MS एक्सेस की भी हो सकती है, वो और किसी डेटाबेस की भी हो सकती है, और उसको लिंक कर देते हैं MS वर्ड की फाइल से। तो जो प्रैक्टिकल के अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूँगा कि उसको हम लिंक कैसे करते हैं, और फिर उसको यूज़ करते हुए, हम इस्तेमाल करते हुए उस लिंक फाइल से डेटा जो है वो इंपोर्ट कराते हैं अपने वर्ड की फाइल पर, और फिर उससे जो है इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं और नाम भी तब्दील कर सकते हैं। और अगर उसके अंदर कोई तब्दीली करनी हो नाम की लिस्ट में, तो वो भी तब्दीली हो सकती है। यानी ये काम जो एक बहुत टिपिकल वर्क होता है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिकल वीडियो बहुत अहम होगी आपके लिए, क्योंकि उसको जब आप देखेंगे तो तभी आप उसको जो है वो समझ सकते हैं, क्योंकि उसके स्टेप्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। एक स्टेप्स भी अगर आपने मिस्टेक कर दी तो उस सूरत के अंदर जो है आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने इसको यूज़ किया है या मैंने जिन स्टूडेंट्स को सिखाया है और जहाँ उन्होंने इसको यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा टाइम की बचत हुई है और बहुत अच्छा इसका आउटपुट होता है। और मैं ज़ाती तौर पर अगर कहीं भी एग्ज़ाम लेने जाता हूँ बोर्ड की तरफ से, तो मैं अक्सर स्टूडेंट से यही पूछता हूँ कि अगर आपने MS ऑफिस पढ़ा हुआ है, MS वर्ड जानते हैं, तो मेल मर्ज मुझे एक्सप्लेन कर दें। तो मैंने ये नोट किया है कि 95% स्टूडेंट्स मेल मर्ज को नहीं ऑपरेट कर पाते, और वो फ़ौरन कह देते हैं कि जनाब मेल मर्ज जो है वो ईमेल के लिए यूज़ होता है, जबकि ऐसा 100% सही नहीं है। तो किसी हद तक तो सही है, लेकिन 100% नहीं है। तो आप लोगों के लिए ये बेइंतहा अहम क्लास है, इसको समझिएगा। इसकी जो मैंने आपको तमाम चीज़ें बताऊं उसको कोशिश कीजिएगा परफॉर्म करने की, क्योंकि ऑफिस में, स्कूल के रिजल्ट बनाने में, बैंक के अंदर जहां भी इसका इस्तेमाल होगा, आपका घंटों का या दिनों का काम जो है वो सेकंडों मिनटों के अंदर ये परफॉर्म कर देता है। आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये काम कितनी फास्ट और कितनी बेहतरीन तरीके से होता है, क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल अपने ऑफिस के अंदर, अपने बोर्ड में, अपने इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत ज़्यादा मैं इसका यूज़ करता हूँ, और इसका इस्तेमाल बहुत मेरे लिए फ़ायदेमंद रहता है।
तो हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कशन की तरफ। देखें, मेल मर्ज को हम यूज़ करने के लिए मेलिंग्स का हमारे पास ये ऑप्शन होता है। मेलिंग्स का टैब कह लें, रिबिन कह लें। इसके अंदर मुख्तलिफ पोर्शन है जिनका इंट्रो मैं आपको दे रहा हूँ। इसका प्रैक्टिकल वीडियो में इसको परफॉर्म करके मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले ये क्रिएट होता है एनवेलप की प्रिंटिंग के लिए। जैसा मैंने आपको बताया कि एक अगर लंबी लिस्ट आपके पास है और उसकी अगर आपने लेटर या सर्टिफिकेट्स या रिपोर्ट्स के अंदर कुछ करना है, प्रिंट वगैरह डेटा, तो उस लिस्ट के हिसाब से तो उस लिस्ट को आप एनवेलप पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये मेलिंग के मेन ऑप्शंस हैं जिनसे हम मेल क्रिएट करते हैं या ईमेल क्रिएट करते हैं, सॉरी मेल मर्ज को यूज़ करते हैं, उसका स्ट्रक्चर वगैरह डिफाइन कराते हैं। इस कॉलम में से या इस ग्रुप में से हम फील्ड्स वगैरह ऐड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। यहाँ से हम प्रीव्यू करते हैं। यहाँ पर कोई हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास 5000 रिकॉर्ड्स हैं, उसमें से किसी खास कैटेगरी या कैटेगराइज कर कुछ मखसूस रिकॉर्ड्स को मेल मर्ज के लिए यूज़ करना चाहें या कोई एक नाम यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ किया जा सकता है। फिनिश एंड मर्ज फाइनल स्टेज का बटन है। अभी इसको परफॉर्म करेंगे। प्रैक्टिकल वीडियो में इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सोचने को, समझने को मिलेगा। अगर हमारे ऑनलाइन कोर्सेज कोविड-19 की वजह से जो हमने ऑफर किए हुए हैं, आपको पता है पिछली क्लासेस में भी आप देख रहे हैं। हमारे कंप्यूटर कोर्सेज जो डिप्लोमा, शॉर्ट कोर्सेज वगैरह जो हम ऑफर कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट की जानिब से। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सेकंड वीडियो आप ज़रूर देखिएगा मेल मर्ज की, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अल्लाह हाफिज़।